इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। चोरी के मामले तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में हुई जिस चोरी की रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आपको यकीन करना मुश्किल होगा कि चोरों ने कुछ घंटों में कैसे 40 किलो सोना पार कर दिया। दिल्ली के करीब इतिहास की सबसे बड़ी चोरी, 40 किलो सोना और 6.5 करोड़ कैश ले उड़े चोर। मालिक ने रिपोर्ट तक नहीं कराई दर्ज। 8 महीने की तलाशी, अब फंसे सोना चोर। पुलिस हैरान है। शातिर चोर 40 किलो सोना और करोड़ों रुपए ले उड़े और किसी को भनक तक नहीं लगी। किसी ने इसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराई। सवाल है, कौन है इस सोने का मालिक? कहां रखा था 40 किलो सोना? क्यों इसके मालिक ने नहीं कराई चोरी की रिपोर्ट दर्ज? इन सवालों का जवाब जानने के पहले पुलिस की गिरफ्त में खड़े चोरी के इन आरोपियों को गौर से देख लीजिए। ये बिंटू शर्मा, नीरज, जय सिंह, राजन, अरुण और अनिल हैं जो अब पुलिस के शिकंजे में हैं, लेकिन इनके 2 साथी अभी भी फरार हैं, जिनकी पुलिस को तलाश है। इन शातिर चोरों ने कैसे 40 किलो सोना और 6.5 करोड़ कैश गायब कर दिए? क्रोनोलॉजी समझाएं उसके पहले चोरी का स्पॉट देख लीजिए। हालांकि किस फ्लैट से चोरी हुई, रहस्य अब भी बना हुआ है। 2020 सितंबर के अंदर यहाँ पर चोर आते हैं। गोपाल नाम का शख्स जो है वो उन्हें लेकर आता है। वो लिफ्ट से एक फ्लैट के अंदर जाते हैं। बड़ी संख्या में जो गोल्ड और कैश उस फ्लैट के अंदर रखा हुआ था, चोर उसे लेते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। बताया जाता है कि इस गैंग के 10 लोग इस सोसाइटी के अंदर चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसके बाद जो चोर थे वो शांत बैठ जाते हैं। लेकिन जब 2 गैंग के अंदर इस पूरे कैश और जो गोल्ड है उसको लिए बंटवारे की बात होती है, तो दोनों गैंग के अंदर झगड़ा होता है, मुखबिरी होती है। पुलिस को इसकी जानकारी मिलती है और पुलिस इस गैंग के 6 चोरों को गिरफ्तार कर लेती है। उनसे बड़ी संख्या में सोना रिकवर किया गया है, इसके अलावा कैश रिकवर किया गया है। लेकिन इस पूरे केस के अंदर, क्योंकि इस फ्लैट के अंदर से चोरी की वारदात को, इस सोसाइटी के अंदर फ्लैट से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था, वो फ्लैट कौन सा है इसकी शिनाख्त अभी तक पुलिस नहीं कर पाई है। चोरों को बाकायदा लेकर आया गया यहाँ पर, लेकिन उनको भी ये नहीं पता है कि आखिर किस फ्लैट के अंदर वो पहुंचे थे। ग्रेटर नोएडा की इस चोरी की डिटेल चौंकाने वाली है। अब तक जो पता चला है उसके मुताबिक सितंबर 2020 में नोएडा के एक फ्लैट से 9 चोरों ने हाथ साफ किया। इतनी बड़ी मात्रा में गोल्ड और कैश की जानकारी चोरों को फ्लैट के केयरटेकर ने दी थी। केयरटेकर को इसकी जानकारी किसले पांडे के ड्राइवर ने दी थी। 8 महीने तक इस चोरी की किसी को खबर तक नहीं हुई, क्योंकि इस अकूत धन के मालिक ने इसकी रिपोर्ट दर्ज ही नहीं कराई। जानकारी तब मिली जब चोरों में ही आपस में बंटवारे को लेकर फूट पड़ गई। कि हम लोगों को इन्फॉर्मर्स के द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ लोग सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के एक जगह में रहते हैं और उनके पास काफी ब्लैक मनी के पैसे और गोल्ड वगैरह हैं। इस सूचना को डेवलप करने के बाद हम लोगों ने जिन 2 व्यक्तियों के नाम आए थे उनको हम लोगों ने अरेस्ट किया और अरेस्ट करके उसके बाद पूछताछ करने से जो चीजें मिली उसको हम लोगों ने डेवलप किया। उससे ये पता चला कि काफी मात्रा में इनके पास गोल्ड था और पैसे थे, उसको हम लोगों ने रिकवर किया। और बाकी जो इस पूरे पूछताछ से जो चीजें निकल के आई उसमें से हम लोगों ने कुल इन लोगों को मिलाकर के 6 लोगों को अब तक अरेस्ट किया है और उन लोगों से काफी मात्रा में गोल्ड अराउंड 13.09 kg गोल्ड और 57 लाख कैश प्लस 1.10 करोड़ 1 करोड़ 10 लाख रुपए की रजिस्ट्री के पेपर्स हम लोगों ने इन लोगों से बरामद किए हैं। लगभग 8.25 करोड़ 8 करोड़ 25 लाख का हम लोगों ने अभी तक इनसे बरामदगी की है। 6 लोगों को अरेस्ट किया है। पुलिस चोरों तक तो पहुंच गई। पुलिस ने चोरों से अब तक करीब 14 किलो सोना और 57 लाख कैश बरामद भी कर लिया है, लेकिन ये अब तक पता नहीं चल सका है कि इस सोने का मालिक कौन है। अब तक जो जांच में सामने आया है वो ये तस्वीर है किसले पांडे की। पुलिस को तफ्तीश में पता चला है कि किसले के फ्लैट से ही चोरी हुई है, लेकिन चूंकि इतनी बड़ी मात्रा में सोना और कैश घर में नहीं रखा जा सकता, इसलिए किसले पांडे ने पुलिस में चोरी की रिपोर्ट ही दर्ज नहीं कराई।
किसले के बारे में पुलिस का कहना है कि किसले और उसके पिता राममणि पांडे के खिलाफ दिल्ली एनसीआर में ठगी के कई केस दर्ज हैं और दोनों को लेकर आशंका है कि वो विदेश भाग गए। पुलिस के साथ ही अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। प्रथम दृष्टिया हमको ये लग रहा है कि इतना ज्यादा रकम और जो सोना का बिस्किट्स वगैरह ये घर में रखना और उसके बारे में क्या क्या है ये सब हम लोग अन्य एजेंसीज जैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स को हम लोग सूचना देंगे। पुलिस को किसले पांडे की ग्रेटर नोएडा में कई संपत्तियों का पता चला है। किसले की पत्नी ग्रेटर नोएडा के ही एक पॉश सोसाइटी में रहती है, लेकिन पुलिस को यहां भी पूछताछ में कुछ खास हाथ नहीं लगा। जो हम लोगों ने पूछताछ करके निकाला कि आखिर में एक पैसा था किसका, कहां से आया, उसमें दो व्यक्तियों के नाम सामने आए हैं, एक राममणि पांडे और एक किसले पांडे, उनके लड़के। इन लोगों के बारे में बताया गया कि इनके खिलाफ काफी मुकदमे पंजीकृत हैं दिल्ली, गुड़गांव वगैरह में। और ये जो सूचना इस गैंग को मिली थी, जिन लोगों ने एक जगह फ्लैट ग्रेटर नोएडा में है जहां पे ये सारा ब्लैक प्रॉपर्टी रखी हुई थी, उसको उन लोगों ने जहां से स्टील किया था, जहां से चुराया था, उस जगह के बारे में ये बताया गया कि ये सारे के सारे ये राममणि पांडे और किसले पांडे के हैं। तो ये बेसिकली जो गैंग था उसने मुझे बताया है। उसके बाद हम लोगों ने जब इनको सर्च करना शुरू किया तो ये दोनों एब्सकॉन्डिंग हैं, ये दोनों यहाँ नहीं हैं। और इनका जो एक फ्लैट आम्रपाली ग्रांड में है, उनके घर पे भी हम लोगों ने विजिट किया था, वहां भी कोई नहीं मिला। वहां पे संभवतः कुछ लेडीज थी जिन्होंने कोई भी हम लोगों को बहुत अप्रोप्रिएट और एडिक्वेट हमारे लिए रेलेवेंट इंफॉर्मेशंस नहीं दिए। यानी ठगी के आरोपियों के घर चोरों ने हाथ साफ कर दिया और चूंकि सोना और कैश दोनों अवैध तरीके से इकट्ठा किया गया था, इसलिए पुत्र किसले पांडे और पिता राममणि पांडे दोनों ने रिपोर्ट ही दर्ज नहीं कराई। ऐसे में चोर 8 महीने तक पैसों पर ऐश करते रहे। अब पुलिस पता करने में जुटी है कि बरामद गोल्ड और नकदी के अलावा बाकी का सोना और नकदी कहां है, क्योंकि 40 किलो सोना चोरी का मास्टरमाइंड गोपाल अब भी फरार है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।